2018 में झरलो इलेक्शन हुआ। साकिब निसार ने नून लीग का रास्ता रोका। आज भी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सबके सामने है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, साकिब निसार ने नून लीग को इलेक्शन हरवाने के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन का फैसला 8 माह तक रोके रखा। वो चीफ जस्टिस थे या शेख रशीद के पॉलिटिकल एजेंट। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत को IMF का टूटा फूटा मुआहदा मिला। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी। अब IMF के पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं बचा। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा। आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं। पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, कोalition कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। कहते हैं फैसले तस्लीम करो, कैसे तस्लीम करें हम लोग? हमारे खिलाफ फैसला देने के बाद हमें कहता है कि आप बात करें, इसका माना है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। चीफ जस्टिस ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। हम इसे अदालती मार्शल लॉ समझते हैं। हमारे खिलाफ फैसले देकर मुज़ाकरात का मशवरा देना ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान से किसी सूरत बातचीत नहीं होगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आर्मी चीफ की तरह चीफ जस्टिस भी पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करें। किस यकीन दहानी पर धरना खत्म किया था? मौलाना ने रात से पर्दा हटा दिया। अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। बाजवसा ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही। मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा, जी हमने तो कोई बात नहीं की। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका सोच अपनाना होगी। अस्करी क़यादत अवामी हिमायत के साथ आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स का आज़म। एलामिया में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। कोर कमांडर का दहशतगर्दी की वाक़यात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। फ्रॉड का मुकदमा। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कराची से गिरफ्तार। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक अली जैदी को डिफेंस में पार्टी दफ्तर से हिरासत में लिया गया। इमरान खान कहते हैं, अली जैदी की गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है। हमारे 3000 कारकुनान को गिरफ्तार, अगवा और दहशत ज़दा किया गया। 27 रमजान या ईद के बाद जमान पार्क पर यलगार का नया मंसूबा बनाया जा रहा है। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। ये लंदन मंसूबे का खमियाजा इंतखाबात में भुगत लेंगे। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। कानून साजी सिर्फ पार्लियामान का हक है, यह हक किसी और को नहीं देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा कानून साजी करेंगे। एक बिल अभी पार्लियामेंट में है, उस पर अमल दरामद रोक देना अफसोसनाक है। वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की आबादी में कमी जाहिर हुई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने गफलत का मुजाहिरा किया। मरदमशुमारी के अमल में मजीद 1 माह लग सकता है। इदारा शुमारियात के इजलास में ब्रीफिंग। एहसन इकबाल की मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने मरदमशुमारी के लिए नादरा के रिकॉर्ड से मदद लेने की तजवीज़ दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले, मरदमशुमारी के जरिए शहरी सिंध से जंग छेड़ी जा रही है। दोस्त ममालिक की फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां। IMF का खैर मकदम। मिशन चीफ ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF पाकिस्तान की कोशिशों का हामी है। वर्ल्ड बैंक की रिस्क आउटलुक रिपोर्ट भी जारी। मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई की शरह 25% से जायद रहने का इम्कान।
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को वर्किंग पेपर भिजवा दिया। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश। एक्स रिफाइनरी कीमत 207 रुपए से बढ़ाकर 221 रुपए करने की दरखास्त। वजीर खजाना कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वजीर आजम की मंजूरी से आज करेंगे। डाकुओं से खौफजदा कराची वाले कानून हाथ में लेने लगे। गुलशन बुनेर में शहरी ने डाकू समझकर शहरी को ही मार डाला। मकतूल 5 बच्चों का बाप था, बेगुनाह निकला, मुलजिम फरार, तलाश जारी। दर्द से कराहती नूर जहां की सेहत में बेहतरी ना आ सकी। 3 दिन बाद भी हथनी पांव पर खड़ी ना हो सकी। वजीर बल्दियात नासिर शाह का कराची चिड़ियाघर का दौरा। बोले हथनी का मुकम्मल इलाज करवा रहे हैं। नूर जहां की बीमारी से शहरी भी अफसुर्दा हैं। बेटा बाप के नक्शे कदम पर। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का एजाज। मसनूई ऑक्सीजन के बगैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की आबादी में कमी जाहिर हुई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने गफलत का मुजाहिरा किया। मरदमशुमारी के अमल में मजीद 1 माह लग सकता है। इदारा शुमारियात के इजलास में ब्रीफिंग। एहसन इकबाल की मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने मरदमशुमारी के लिए नादरा के रिकॉर्ड से मदद लेने की तजवीज दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। बोले मरदमशुमारी के जरिए शहरी सिंध से जंग छेड़ी जा रही है। दोस्त ममालिक की फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां। IMF का खैर मकदम। मिशन चीफ ने कहा पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF पाकिस्तान की कोशिशों का हामी है। वर्ल्ड बैंक की रिस्क आउटलुक रिपोर्ट भी जारी। मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई की शरह 25% से जायद रहने का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को वर्किंग पेपर भिजवा दिया। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश। एक्स रिफाइनरी कीमत 207 रुपए से बढ़ाकर 221 रुपए करने की दरखास्त। वजीर खजाना कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वजीर आजम की मंजूरी से आज करेंगे। डाकुओं से खौफजदा कराची वाले कानून हाथ में लेने लगे। गुलशन बुनेर में शहरी ने डाकू समझकर शहरी को ही मार डाला। मकतूल 5 बच्चों का बाप था, बेगुनाह निकला, मुलजिम फरार, तलाश जारी। दर्द से कराहती नूर जहां की सेहत में बेहतरी ना आ सकी। 3 दिन बाद भी हथनी पांव पर खड़ी ना हो सकी। वजीर बल्दियात नासिर शाह का कराची चिड़ियाघर का दौरा। बोले हथनी का मुकम्मल इलाज करवा रहे हैं। नूर जहां की बीमारी से शहरी भी अफसुर्दा हैं। बेटा बाप के नक्शे कदम पर। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का एजाज। मसनूई ऑक्सीजन के बगैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली।